Another video, and today's video will be on research agent, the most exciting and trending topic right now in 2025. तो मैं काफ़ी टाइम से जो है वो देख रहा हूँ कि रिसर्च एजेंट्स जो है वो काफ़ी यूज़ हो रहे हैं हमारे उसमें, और आपको भी पता है कि रिसर्च एजेंट क्यों यूज़ होते हैं, राइट। बेसिकली आपने कोई भी जो है वो रिसर्च करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो आप जो है उसको वेब से सारा कंटेंट वो एक्सट्रैक्ट करके आपको एक अच्छा सा रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है रिसर्च एजेंट, राइट। तो लेकिन जो ये हम आज इस रिसर्च एजेंट को यूज़ करेंगे वो एक बहुत ही शानदार, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ आपको जो रिज़ल्ट देगा वो इस तरह से है कि इसमें हमने सिर्फ वेब सर्च को यूज़ नहीं किया, इसमें हमने वेब स्क्रैपिंग को भी यूज़ किया है कि वो आपके कोई भी अगर यूज़र क्यूरी प्रोवाइड करे तो आप उसको वेब सर्च के साथ साथ वो रेलिवेंट क्यूरी के यूआरएल्स को भी एक्सट्रैक्ट करके आपको वहाँ से भी रिज़ल्ट प्रोवाइड करे, ना कि सिर्फ ओनली विकिपीडिया, ना कि ओनली वेब सर्च इंटरनेट्स को सिर्फ वो करे, वो आपके मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग, मोस्ट रैंक्ड की लिंक्स को भी जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से भी डाटा आपको प्रोवाइड करता है ये जो रिसर्च एजेंट है। तो इसलिए आज हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ कि मैंने एक क्यूरी जनरेट की थी, ठीक है, उसमें से उसने मुझे ये रिस्पॉन्स निकाल के दिया, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आप ये हेडिंग्स देख लें कि मेन फाइंडिंग्स क्या है। ये एक हेडिंग हो गई मेन फाइंडिंग। इसको आप रिस्पॉन्स को किसी टेक्स्ट फाइल में, मार्कडाउन फाइल में भी सेव कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेन हेडिंग उसने क्या हमें निकाल के दी, मेन फाइंडिंग्स, ठीक है। सेकंड उसने हमें हेडिंग निकाल के प्रोवाइड की है की इनोवेशंस, स्पोर्टिंग डेटा। फिर उसने हमें स्पोर्टिंग डेटा के साथ एक और फिर उसने हमें क्या दिया है, स्पोर्टिंग डेटा के साथ उसने हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की भी हेडिंग एक निकाल के दी है, ठीक है। अब उसने मल्टीपल पर्सपेक्टिव के साथ उसने हमें सोर्सेज की भी हेडिंग दी है कि कोई सोर्सेज मतलब कि लिंक्स कि कहाँ से वो डाटा हमें ये सारी चीज़ें निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका स्टेटस आ गया सक्सेस। तो अब हम इसको कोड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने अपने कोड को स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर अपने पाइथन कोड को मैंने फाइल को रन किया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन 2025। इसने जो मुझे डाटा यहाँ पे निकाल के दिया हुआ 2023 का है, मैं कहता हूँ 2025 का मुझे डाटा निकाल के दो, लेटेस्ट, राइट। सबसे पहले मैं इसको सेंड करता हूँ। इस रिस्पॉन्स के बाद जो है ना वो हम कोड की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे आप साथ साथ देखिएगा ये जो ग्रीन रिज़ल्ट है, ब्लू रिज़ल्ट है, ये सारी इसकी लॉगिंग है। ये क्या कर रहा है कि डाटा इसके बैक एंड वर्किंग कर रहा है। हम तो ऑलरेडी बैक एंड पे काम कर रहे हैं, बट ये उस बैकएंड के बैकएंड पे हमें रिज़ल्ट निकाल के दे रहा है कि हम किस तरह से ये डाटा कलेक्शन हो रही है, किस तरह से ये काम परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया वेब सर्च कर रहा है, ये स्क्रैपिंग कर रहा है, जैसे अभी ये यूआरएल्स को स्क्रैप कर रहा है, वहाँ से डाटा निकाल के दे रहा है हमें, सही है। तो ये हमें ये नहीं होगा कि किसी एक लिंक से वेबसाइट से जो है ना वो स्क्रैप करके दे देगा, नहीं, ये हमें मल्टीपल लिंक्स 4 to 5 बेसिकली या 5 to 6 लिंक्स में से हमें डाटा जनरेट करके देगा, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर रिसर्च हो। ये नहीं हो कि हम सिर्फ एक ही सोर्स से डाटा कलेक्ट करके हमने रिसर्च बना दी, नहीं, ये एक प्रॉपर रिसर्च एजेंट है जो आपको मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट करके एक न्यू डाटा प्रोवाइड आपको करके देता है। ठीक है जी। अभी यहाँ पे इसने हमें रिस्पॉन्स निकाल के दे दिया है, जिसमें कि मेन फाइंडिंग्स 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है टू अंडरगो सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल रीशेप इट्स रोल इन वेरियस सेक्टर्स। की ट्रेंड्स इंक्लूड द एवोल्यूशन ऑफ एआई from a mere tool to an integral part of the daily life and work with enhancement and generative AI autonomous agents and ethical considerations, ठीक है। आजकल आप लोग ये खबर न्यूज़ भी जो है वो पढ़े होंगे कि जो एआई जो है वो डेंजरस से डेंजरस होता जा रहा है, अपना डाटा जो है वो रिमूव नहीं कर रहा है या अपनी डुप्लीकेशंस क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एथिकल कंसिडरेशंस को वो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, टूल्स को कंसिडर किया जा रहा है। उसमें यहाँ पे हमारे पास
ऑटोनमस एजेंट्स को कंसीडर किया जा रहा है। फोर्ब्स की हमारे पास यहाँ पे उसने एक हमें ब्लॉग्स में से डाटा जनरेट करके दिया है। सोर्सेज हैं। अब ये हेडिंग्स जो हैं वो सिर्फ यही हेडिंग क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमने कोड के अंदर, अब हम कोड में आते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आपने अगर तो फायरक्रॉल को यूज़ करना है वेब स्क्रैपिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छी एक वेबसाइट है। सबसे पहले आपने वेब फायरक्रॉल पे जाना है, यहाँ पे लॉगिन करना है और यहाँ पे आपने अपनी एपीआई की को जो है ना वो क्रिएट कर लेना है इस एपीआई की बटन के ऊपर क्लिक करके। सेकंड ऑफ ऑल फिर हमने वेब सर्च को यूज़ करने के लिए हमने सर्प एपीआई यूज़ की है, जो कि आप सर्प एपीआई को यूज़ करें, ठीक है, और वहाँ से आप अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर लें। सही है। अब सबसे पहले हमने LangChain को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फॉर दिस रिसर्च एजेंट, और यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट्स कर ली हैं वहाँ से। सबसे पहले मेक श्योर कि आपकी जो API कीज़ हैं वो सिक्योर हों इन इन्वायरमेंटल वेरिएबल फाइल। यहाँ पे आप .env की फ़ाइल क्रिएट करके यहाँ पे आप अपनी API की सिक्योर कर सकते हैं। सही है। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट फंक्शन के ऊपर, जो कि है वैलिडेट API कीज़। अब ये ऑप्शनल है, इसमें आप अपनी इसमें अगर तो आपको पता है कि मेरी API की बिल्कुल 100% परफेक्ट है तो आप इस कोड को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं यूज़ करना है तो कर लें। पहला फंक्शन हमने सर्च क्यूरी का डाल दिया है। इसमें हमने सर्प API की URL डाला, उसका पैरामीटर डाला कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर हमें सर्च क्यूरी को परफॉर्म करता है, किस तरह से वो डाटा सर्च करके देता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और कुछ भी नहीं किया, उसके टाइटल लिंक स्निपेट्स के रिलेटेड जो भी उसको हमें लिंक्स मिले हमें वो निकाल के हमें दे दे उसका, ठीक है, उसका टाइटल दे दे, उसका लिंक दे दे, उसके स्निपेट्स, वो भी स्निपेट से मुराद ये है कि उसका जो एक्चुअल कंटेंट होता है तो वो हमें प्रोवाइड कर दे सर्च क्यूरी में, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास स्क्रैप वेबसाइट हम फायरक्रॉल को यूज़ करें। अब फायरक्रॉल ये सारा कोड जो है वो मैंने खुद से नहीं लिखा इसका, ठीक है, ये कोड जो है वो फायरक्रॉल ने खुद हमें प्रोवाइड किया है। यहाँ पे अगर आप इसकी डॉक्स के अंदर आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप क्विक स्टार्ट करते हैं। अगर आप पाइथन यूज़र हैं तो पाइथन यूज़र आप कर सकते हैं, नोड यूज़र है तो नोड यूज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट कर्ल को सारी इसमें यहाँ पे मौजूद है। तो इसी कोड को मैंने यूज़ किया, मैंने और किसी भी कोड को यूज़ नहीं किया, अपने से मैंने कोड नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसमें दो फॉर्मेट्स आते हैं, एक मार्कडाउन है, एक HTML है। तो मैंने मार्कडाउन वाले को यूज़ किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्कडाउन, ठीक है। अब यहाँ से ये परफॉर्म कैसे कर रहा है, सबसे पहले वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले वो सर्च टूल को यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आप देखें अगर ये टूल्स, तो टूल्स में हमारे पास 2 टूल्स हैं, एक सर्च टूल है और एक वेबसाइट स्क्रैप टूल है। वेबसाइट स्क्रैप टूल क्या कर रहा है, फायरक्रॉल को यूज़ कर रहा है। अब इन 2 टूल्स को ये यूज़ कर रहा है। सबसे पहले वो सर्च टूल को यूज़ कर रहा है, सर्च टूल में से सारा कंटेंट जनरेट कर रहा है, और फिर वो स्क्रैप वेबसाइट टूल को यूज़ करके रेलेवेंट वेबसाइट के लिंक्स को स्क्रैप कर रहा है और साथ वहाँ से डाटा हमें जनरेट हो रहा है। अब इन दोनों टूल्स ने अपना डाटा जनरेट करके कंबाइन करके वो एक समरी वाले फंक्शन को प्रोवाइड कर रहा है अपना टूल, अपना सारा कंटेंट, और वो समरी जो है वो OpenAI को यूज़ करके एक उस सारे कंटेंट की जो है वो आपको एक प्रॉपर समरी, प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट उसको दिया है कि एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट हमने उसको दिया है कि आपने हमें कि जो आप हो वो एक वर्ल्ड क्लास रिसर्चर हो और आपने डिटेल के साथ रिसर्च करनी है उस टॉपिक के ऊपर जो आपको दिया जाएगा। आपने उसकी सारी फाइंडिंग्स, मेन फाइंडिंग्स, एनालिसिस, सपोर्टिंग डाटा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ऑल सोर्सेस, रूल्स क्या हैं उसके, और फॉर्मेट योर रिस्पॉन्स एज, आपने किस फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है, वो ये मेन फाइंडिंग्स, सपोर्टिंग डेटा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव और सोर्सेस। और एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं LangChain का इनिशियलाइज एजेंट। इस इनिशियलाइज एजेंट में हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर है एजेंट जो है वो टूल्स को यूज़ करेगा, कि मल्टीपल बोथ टूल्स को भी यूज़ करेगा। LLM जो है हमने OpenAI का लगाया था। एजेंट टाइप क्या है, OpenAI हमने
एजेंट टाइप लगाया। अगर आप LangChain की डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ, वहाँ पे एजेंट टाइप्स देखेंगे तो आपको मल्टीपल एजेंट टाइप्स मिल जाएंगे। रिएक्ट एजेंट मिल जाएगा, OpenAI मल्टी फंक्शंस मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे OpenAI फंक्शंस मैंने सिर्फ लिखा है, विच इज़ एक हमारे पास मल्टी फंक्शंस भी एजेंट होते हैं, और हमारे पास मल्टीपल स्ट्रक्चर्ड एजेंट्स और इस तरह के काफ़ी LangChain पे आपको एजेंट्स मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको मेमोरी भी प्रोवाइड की हुई है एजेंट को। ये ना हो कि वो अगर हम एक 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 सीक्वेंस के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो पिछला मैसेज ना भूल जाए, तो इसलिए हमने मेमोरी को भी यूज़ किया है। सही है, तो अब हमने क्या किया, रिसर्च हमने सारा जो ऊपर हमने जितने भी चीज़ें प्रोवाइड की हैं हमने इस API के अंदर उसको सारा डिफाइन करके हमने क्यूरी इनपुट किया यूज़र ने, और वो टूल्स को यूज सर्च करके हमारे पास रिसर्च एजेंट क्रिएट कर देगा। तो ये है हमारे पास रिसर्च एजेंट। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप नीचे लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने जो है वो अपना गिटहब लिंक प्रोवाइड कर दी है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।